नमस्कार बच्चों। हम लोग आपके ऋक् सूक्तावली जो पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं, जिसमें ऋग्वेद के सूक्त हैं जो निर्धारित किए गए हैं, उनमें से हम पुरुष सूक्त को पढ़ रहे हैं। और पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का जो है 90वां संख्या क्रम में सूक्त है। तो यहाँ कुछ बच्चों की जिज्ञासा आई थी कि पुरुष सूक्त आपके कोर्स में है या नहीं है, लेकिन सिलेबस में देख करके हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो आपकी जो बुक है उसमें संभवतः पुरुष सूक्त नहीं है, तो उसको आप सिलेबस में है, लेकिन तो उसको आप जो है यहाँ जो मैं आपको टेक्स्ट दे रही हूँ इसको पढ़ लें। और यदि आप इसका चाहते हैं कि बुक फॉर्म में, तो मैं आपको फ़ोटोकॉपी करवा करके अवेलेबल करवा दूंगी। फ़िलहाल हम पुरुष सूक्त को पढ़ते हैं। देखिए, जो इसका अगला जो मंत्र है वो चौथा मंत्र, त्रिपाद ऊर्ध्व उद एत पुरुषः पादो अस्य इह अभवत् पुनः ततो विश्व व्यक्रामत सासनासने अनशने अभि। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट है। जब इसका फ़ॉन्ट बदलता है तो कुछ वर्ण जो है वो ऊपर नीचे इसमें हो जाते हैं। तो इसको देखें, ततो है ये, यहाँ पर क्या है, ततो। तो ततो विश्व व्यक्रामत, ये जो पद है ये क्या है, यहाँ पर त भी है आगे, और स आसना अनसने, तो यहाँ पर जो है न भी है। तो इसको जो है वो देखें आप कि त्रिपाद ऊर्ध्व उद एत पुरुषः पादो अस्य इह अभवत् पुनः ततो विस्वग व्यक्रामत सा आसना अनशने अभि। तो त्रिपाद, ये तीन जो पैर हैं, यानी जो तीन जो भाग हैं, तीन जो अंश है, वो ऊर्ध्व ऊपर है, ऊपर है यानी द्युलोक में है, दिव्य लोक में है। तो ऊपर तीन पैर हैं और कह रहे हैं कि उद एत पुरुषः पादो अस्य, एक पैर, पादः एक, अस्य इसका, इह यहाँ, अभवत उत्पन्न हुआ, पुनः। तो एक पैर जो है वो एक भाग जो है वो एक भाग से यहाँ पर प्रकट हुआ है। तो इसके तीन पैर द्युलोक में हैं, तीन पाद जो हैं वो द्युलोक में हैं, एक पैर, एक अंश से ये संसार उत्पन्न हुआ है। तो ये वो जो पूर्ण है, उस पूर्ण से ये जो संसार है ये उत्पन्न हो रहा है। इस सृष्टि प्रक्रिया का ही यहाँ पुरुष सूक्त में वर्णन है कि ये जो पुरुष है, ये जो परम पिता है, ये जो परमात्मा है, जो सुप्रीम जो पावर है, उस सुप्रीम पावर का जो एक पैर है वो ऊपर है, तीन पैर जो है, सॉरी, वो ऊपर है, और एक पैर जो है वो यहाँ, इससे ये संसार उत्पन्न हुआ है। तो इस बात का यहाँ पर वर्णन करें, त्रिपाद ऊर्ध्व, तीन पैर ऊपर है, और पुरुषः, ये पुरुष जो है, पादो अस्य इह अभवत पुनः, एक पैर जो है उस विराट पुरुष के एक पैर से, एक भाग से ये संसार पुनः उत्पन्न हुआ है। और ततो, वहाँ से यानी वो जो एक भाग यहाँ आया है वहाँ से, विश्वक, चारों तरफ, व्यक्रामत, ये व्याप्त हो गया है, सासना अनसने, यानी जो भोजन करने वाले प्राणी हैं और जो भोजन नहीं करने वाले प्राणी हैं, यानी वनस्पति आदि जो है, उनमें उनको उसने व्याप्त कर लिया। यानी कि जो भोजन करने वाले और जो भोजन न करने वाले जो प्राणी हैं वो सब में व्याप्त है, यानी कि वो सब में स्थित है। वो उसी एनर्जी से, उसी शक्ति से, उसी चेतना से जो जड़ हैं वो भी उत्पन्न हुए हैं, और जो जो जंगम है, यानी कि जो चलने वाले प्राणी हैं, वो भी उत्पन्न हुए हैं। तो उसका जो एक पैर है परम पुरुष का, या परम पिता का, या परम चेतना का, या परम सत्ता का, या यथार्थ सत्य का, उसका तीन भाग ऊपर है, यानी तीन भाग जो है वो इस ब्रह्मांड में है, एक भाग इस पृथ्वी पर है, और उस एक भाग से इस पृथ्वी पर जड़ और चेतन, जो जड़ और जंगम जो है, वो चर और अचर जो सृष्टि है उसका निर्माण हुआ है। स असना अनसने का मतलब है जो भोजन करने वाले और जो भोजन न करने वाले हैं। यद्यपि हम वनस्पति की यदि हम बात करें तो हम जानते हैं, विज्ञान में हमने पढ़ा है कि वो भी भोजन करते हैं, लेकिन उनका
उनका भोजन अलग प्रकार का होता है। वो जो पंच तत्व हैं उनमें से वो अग्नि को, जल को, खाद को, पानी को, इनको वो लेते हैं, वही उनका भोजन है। लेकिन वो हम लोग मुख से भोजन करते हैं, वो जड़ों से, पैरों से भोजन करते हैं, तो इसलिए हम उनको पादप कहते हैं। तो जो भोजन करने वाले और जो भोजन न करने वाले, यानी कि जो वनस्पति आदि है, उन सबको उसने व्याप्त कर लिया है। तो त्रिपाद ऊर्ध्व उत एत पुरुषः पादो अस्य इह अभवत पुनः। तो इसका ऊपर जो है, ऊर्ध्व ऊपर, त्रिपाद उत एत पुरुषः, 3 पैर ऊपर वाला है, यानी कि इसके पैर 3 ऊपर है, 3 भाग ऊपर है। और पादः अस्य इह अभवत पुनः, और एक पैर जो है वो अस्य, इस पुरुष का, इह इस संसार में, अभवत उत्पन्न हुआ, पुनः फिर से, क्योंकि आपको पता है सृष्टि की प्रक्रिया पुनः पुनः होती है, यानी सृष्टि आती है और फिर वो अपने मूल स्वरूप में होती है। उसके बाद में वो जो है वो धीरे धीरे जो है उसका जो स्वरूप है वो विकृत होता है, और फिर पुनः वो जो है वो एक बार समाप्त हो जाती है, फिर उसके बाद फिर नए सिरे से सृष्टि उत्पन्न होती है। तो इस तरीके से पुनः उत्पन्न हुआ, और ततो वहाँ से, उस पुरुष से, विश्वक सब तरफ, व्यक्रामत व्याप्त हो गया, स असना अनशने अभी व्यक्रामत। तो जो भोजन करने वाले और जो न भोजन करने वाले, उन दोनों को उसने व्याप्त कर लिया, यानी कि जड़ में भी वो व्याप्त है, चेतन में भी व्याप्त है। तो इसका मतलब जिस चेतना की हम बात करते हैं, जिस ऊर्जा की हम बात करते हैं, वो ऊर्जा जिससे ये संसार उत्पन्न हुआ है, वो ऊर्जा सब में व्याप्त है। जो चर हैं उनमें भी, जो अचर हैं उनमें भी। जो विज्ञान के लोग हैं वो इस बात को जानते हैं कि चाहे वो हवा हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे वो आकाश हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे कोई भी तत्व इस सृष्टि का हो, उसमें सब में वो चेतना है, उसमें सब में ऊर्जा है। उस ऊर्जा का प्रयोग भी किया जाता है तरह तरह से। तो आप देखते हैं पानी से बिजली बनती है, हवा से बिजली बनती है। तो ये जो विद्युत है, ये जो ऊर्जा है, ये जो चेतना है, वो चेतना जिससे कि ये सृष्टि बनी है, वो चेतना सब में व्याप्त है। और ये चेतना एक भाग है जो इस पृथ्वी पर है, बाकी इसका जो भाग है वो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। वो 3 भाग है, इससे एक भाग से ही ये उत्पन्न हुआ है। तो जो है पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, ऐसा कहा जाता है। तो यह पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न हुआ है। तो इस प्रकार से वो बात करते हैं। तो इस तरीके से इस मंत्र को हमने देखा। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई समस्या हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं।